दिल्ली के मेहरौली इलाके में डीडीए का बुलडोजर चला। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पीला पंजा जो है डीडीए का चल रहा है। मेहरौली के तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि डीडीए के अंदर आते हैं और डीडीए ने इनको नोटिस दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए डीडीए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करी जा रही। किस तरीके से बिल्डिंगों को ढाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और इसका विरोध भी यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि डीडीए के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। भारी संख्या में जो अर्धसैनिक बल हैं वो यहाँ पर तैनात है और यहाँ देखिए किस तरीके से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है ये जमीन डीडीए की है। डीडीए ने इसी का हवाला देते हुए इन सभी को कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कराया था, जिसके बाद आज डीडीए इस पर्व की बड़ी कार्रवाई करने के लिए मेहरौली इलाके में पहुंचा है। बहरहाल यहाँ पर क्योंकि स्थानीय विधायक नरेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे, खुद जो वकील की भूमिका निभाते हुए सोमनाथ भारती जो कि मालवीय नगर विधानसभा के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उन लोगों की कोई एक बात को भी अमल यहाँ पर डीडीए के अधिकारियों ने नहीं किया और इसी वजह से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई जो है डीडीए के द्वारा यहाँ पर करी जा रही, किस तरीके से मकानों को यहाँ पर ढाया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या जिन लोगों ने स्टे लिया है क्या उनको जो है डीडीए के द्वारा राहत मिल पाएगी, क्या उनके मकानों को तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक महीने का जो ये पूरा अल्टीमेटम है कि एक महीने के अंदर जो डीडीए की जितनी भी ज़मीन है उस पर डीडीए अपना कब्जा जमा लेगी और इसी वजह से इस तरीके की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको मेहरौली इलाके दिखा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में आप देखिए किस तरीके से डीडीए का यहाँ पर पंजा जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के आशियाने किस तरीके से तोड़े जा रहे हैं उसकी ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से विधायक और यहाँ पर जिस तरीके से जो निगम पार्षद के पति हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी की कोई नहीं सुनी गई और इसी वजह से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज़ के लिए देख रहे हैं आप कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ राहुल कुमार की रिपोर्ट। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चूँकि इनकी पूरी कार्रवाई इल्लीगल है। एक वो डिमार्केशन की रिपोर्ट को बेसिस बना रहे हैं। अभी मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय कैलाश गहलोत जी का ऑर्डर लेकर के आया हूँ। आज उसी मुद्दे पे 4 बजे शाम को मीटिंग बुलाई गई है। तो इस ऑर्डर को मुझे देना है कि भाई ये जो आप हज़ारों लोगों को विस्थापित करने का प्लानिंग कर रहे हो, आपका सारा बेसिस फ्लॉड है। आप जिसको डिमार्केशन कह रहे हो वो आपके अपनी मर्जी से बनाया हुआ है, क्योंकि पिछली डिमार्केशन से काफ़ी हट कर के है। ये जो ये जमीन है ये किसको दिखा रहा है, वो लोग किस विभाग का बता रहे हैं? अब ये तो डीडीए बताएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारा इनका डिमोलिशन जो एक्सरसाइज ये करने जा रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 40-50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। विद इन फ्लक्स ऑफ टाइम दे गॉट एन ऑनरशिप राइट है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे का पूरा डिमार्केशन जो है वो फ्लॉड है। पिछले डिमार्केशन जो थी वो गैर आबादी इलाके में थी। अभी डिमार्केशन लाइन जो इन्होंने खींची है वो खींची है आबादी इलाके में। किसके कहने से खींची है? तो आज देखिए मेरे पास रिपोर्ट है। माननीय विधायक नरेश यादव जी ने खूब मेहनत करी। हमने पूरी रात लगाई। कल जाकर के रात में हमने जो पिटीशन दाखिल की उसके आधार पे आज मॉर्निंग में, देखिए आज 10 तारीख है, 10/2/2023 4 बजे शाम को आज मीटिंग है रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ। क्योंकि लिखा हुआ है ना, ये लिखा देखिए डीएम साउथ लिखा है। रेवेन्यू क्योंकि जो ये बेसिस बता रहे हैं वो बेसिस ही फ्लॉड है। तो जो ताश के पत्ते की तरह है, अगर आप बेसिस खींच लोगे सारा कुछ गिर जाएगा। ठीक है, तो आज अगर शाम को 4 बजे मीटिंग है तो इतनी हड़बड़ी क्या है? व्हाट इज द टीयरिंग हरी इन दिस? सो वी नीड टू इमीडिएटली आस्क डीडीए टू स्टॉप दिस, जिससे कि सारा जितना लोगों का, लाखों लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, उनके सपने चूर चूर ना हो। और अभी मौका है, जब माननीय मंत्री ने, माननीय केजरीवाल जी ने जब ये कहा है कि भाई इसका डिमार्केशन को देखो, क्या फ्लॉ है उसको करेक्ट करो, तो इनको वेट करना चाहिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यादव, MLA मेहरौली।
कारण ये है कि भाजपा शुरू से टूटना चालू क्रोनी कैपिटलिस्ट की पार्टी है और इसी प्रकार से ये जमीन खाली करा करके देना चाहते हैं किसी को जो कि जी के साथ में सबसे पहले जब ये ऑर्डर आया था और ये सारी चारों तरफ चिपका दिया गया तो बड़ा हमें शॉकिंग लगा, क्योंकि ये पूरा एरिया डिमार्केटेड है और बाकायदा एक दीवार डीडीए की बनी हुई है, फिरनी रोड बना हुआ, उसके अंदर के एरिया में चिपकाया गया। माननीय सोमनाथ भारती जी के साथ में हम डीडीए में मिले जाकर, वहाँ जाकर हमने बताया कि भाई ये क्या है, डिमार्केशन बिल्कुल गलत है, ये दोबारा से डिमार्केशन करें। किसी को पार्टी नहीं बनाया, किसी की कोई सुनवाई नहीं की गई और पहले जो डिमार्केटेड एरिया था उसके अनुसार ही यहाँ पर सारा बनाया हुआ है। तो जब ये वहाँ पे ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई तो विधानसभा सेशन भी बुलाया गया और सेशन में भी माननीय सोमनाथ भारती जी ने, आतिशी जी ने, मैंने खुद ये मुद्दा उठाया और इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया। फिर ये ऐसा लगा कि जैसे ये मुद्दा रुक गया है, लेकिन अचानक कल फिर दोबारा से ये डेमोलिशन का जब हमें चिट्ठी मिली तो रात को माननीय सोमनाथ भारती जी और बहुत सारे हमारे रेजिडेंट ऑफ मेहरौली हमारे साथ थे, अजय साहनी वगैरह जो है, और ये एक पेटिशन लगाई गई कल 9 तारीख को। माननीय सीएम साहब को इन्फॉर्म किया हमारे सोमनाथ भारती जी ने, आतिशी जी ने, और कैलाश गहलोत जी जो कि रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, उनको ये पेटिशन लगाई गई रेजिडेंट्स की तरफ से, मेहरौली वालों की तरफ से, कि इसकी डिमार्केशन कराई जाए। डिमार्केशन ही गलत है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है। तो आज सुबह भी हम लोग सोमनाथ भारती जी, आतिशी जी, हम लोग मीटिंग करके आ रहे हैं और ये 10 तारीख का, आज का है 10 फरवरी, जो ये डेमोलिशन करने के लिए आए हो इसी दिन का। और ये सारे खसरा नंबर्स ये देख सकते हैं, ये ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमारे कैलाश गहलोत जी हैं, उन मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। हिसाब से और 4 बजे, आज 4 बजे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की डीएम को बुलाया गया और इसकी डिमार्केशन पे पुनः विचार किया जाएगा। इतना जब पेपरों में फॉल्स है तो मकसद क्या है, क्यों इस ड्राइव? देखिए, ये बिल्कुल एकदम गलत है, लोगों के साथ एक अन्याय किया जा रहा है। जब डिमार्केटेड लैंड है, लोग हैं, फिजिकली देखो यहाँ पे धरातल पे आके देखो कितना लोग 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं, और इस तरह का अचानक आर्कियोलॉजिकल पार्क के नाम पर जब जमीन पूरी है, पार्क बना हुआ है, डेवलप्ड है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी? और अभी हम लोग आए हुए हैं, हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हमारे पास तो 4 लोग हैं। हम तो ये ऑर्डर जो आज अभी बाई हैंड लेकर आ रहे हैं, हम लोग सोमनाथ जी और हम लोग आतिशी जी, हम लोगों खुद मंत्री जी से मिलके ये ऑर्डर पास करवा के, और ये आज 4 बजे की मीटिंग है रेवेन्यू इस पे डिमार्केशन से संबंधित। तो ये इनको क्या जल्दी है? अब हम डीडीए के ऑफिशियल से मिलना चाहते हैं और वहाँ जाके अपनी बात करना चाहते हैं। अब देख रही है कितनी सारी पुलिस है, कितने लोगों को, हम लोगों को घेर के खड़ी हुई है, तो ये जायज़ नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी है हमारी, हर रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। डिमार्केशन से काफी हट करके है ये। जो ये जमीन है ये किसको दिखा रहा है, वो लोग किस विभाग का बता रहे हैं? अब ये तो डीडीए बताएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारा इनका डिमोलिशन जो एक्सरसाइज ये करने जा रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 40-50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। विद इन फ्लक्स ऑफ टाइम दे गॉट एन ऑनरशिप राइट है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे का पूरा डिमार्केशन जो है वो फ्लॉड है। पिछले डिमार्केशन जो थी वो गैर आबादी इलाके में थी। अभी डिमार्केशन लाइन जो इन्होंने खींची है वो खींची है आबादी इलाके में। किसके कहने से खींची है? तो आज देखिए मेरे पास रिपोर्ट है। माननीय विधायक नरेश यादव जी ने खूब मेहनत करी, हमने पूरी रात लगाई। कल जाकर के रात में हमने जो पिटीशन दाखिल की, उसके आधार पे आज मॉर्निंग में, देखिए आज 10 तारीख है, 10/2/2023, 4 बजे शाम को आज मीटिंग है रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ। क्योंकि है ना, ये लिखा देखिए डीएम साउथ लिखा है, क्योंकि जो ये बेसिस बता रहे हैं वो बेसिस ही फ्लॉड है। तो जो ताश के पत्ते की तरह है, अगर आप बेसिस खींच लोगे सारा कुछ गिर जाएगा। ठीक है, तो आज अगर शाम को 4 बजे मीटिंग है तो इतनी हड़बड़ी क्या है? What is the tearing hurry in this? So we need to immediately ask DDA to stop this, जिससे कि सारा जितने लोगों का, लाखों लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, उनके सपने चूर ना हो। और अभी मौका है, जब माननीय मंत्री ने, माननीय केजरीवाल जी ने जब ये कहा है कि भाई इसका डिमार्केशन को देखो, क्या फ्लॉ है उसको करेक्ट करो, इनको वेट करना चाहिए। ठीक है।